गुरुजी को पंखा हाँक रहा था और गुरुजी एकाएक मुंह घुमा के गंभीर हो गए। उस शिष्य ने जांच की, गुरुजी अपना सेवक पुकार रहा है, साइक्लोन चला है, भूमंडल चला है, समुद्र में कई सामुद्रिक बेड़े डूब गए, भक्त का डूबने की कगार, रक्षमा प्रभु रक्षमा, गुरुदेव रक्षमा। गुरु के हृदय में वो पुकार पहुंची और गुरु एकाएक गंभीर हो गए। शिष्य ने ध्यान करके देखा। शिष्य ने कहा, गुरु महाराज को इतना परिश्रम क्यों करना पड़े? हे वायु देवता, रुख बदलो। पूर्व से पश्चिम के तरफ दौड़ रहा है, अब पश्चिम से पूर्व के तरफ बेड़ा किनारे लगा सकते हो वायु देवता। वायु देवता बमंडल बदला, बेड़ा किनारे लगा। गुरु महाराज, आपके शिष्य की सुरक्षा हो गई है, अब आप उसके लिए परिश्रम न करें। हैं? गुरु महाराज ध्यान करके देख ले। 7 वर्ष का बच्चा कहता है, जो अनाथ माई का था, पिता मर गए थे जन्म देते, और 5 साल के बच्चे को मां ने अकाल ग्रस्त अवस्था में जंगल में छोड़ के गई थी। और अग्रदास ने देखा, ये अंधा बालक, दया आई और पानी छिटका और आंखें आ गई, उसको आश्रम में ले आया। वो 7 साल का बच्चा है, उसका नारायण नाम रखा। उसने प्रार्थना की और वो बेड़ा किनारे लगा और गुरुजी ने ध्यान में देखा, बोले अब तो तेरा नाम नारायण नहीं, तूने मेरी नाभि की चिंतवना और मेरे भक्त के नाभि की पुकार जानी, तेरा नाम नाभाजी रखते, तू बेटा ग्रंथ लिख। अंधे शिशु में से आंख वाला बना, स्कूल कॉलेज गया नहीं और ग्रंथ लिख कर तैयार कर दिया, भक्तमाल, जो मैं भी पढ़ता हूं, मेरे पास भी और हजारों साधुओं के पास है भक्तमाल। इसलिए आपके आत्मा की शक्ति ऐहिक जगत से अनंत अनंत है। भगवान है और आपकी प्रार्थना और पुकार सुनते हैं। ऐसा नहीं कि संत की पुकार या किसी माई की पुकार, राजनेता की पुकार भी सुनते हैं। राजगोपालाचार्य 1956 में अकाल पड़ा, मद्रास के रेड स्टोन लेक सूख गया, आसपास के गांवों के ट्यूबवेल बां पुकार गए। जब उन्होंने बीच पर आर्त भाव से प्रार्थना की तो बरसात ऐसी हुई महाराज, बिजली चमकी, गरजे और रातों रात रेड स्टोन लेक ओवर। फिर भी ऐसा बरसा कि 1956 में सरकारी रकम अभी भी देख सकते हैं, मद्रास की सड़कों पे नावें चलानी पड़ी। आपके अंतरात्मा में क्या क्या नहीं है। आपके अंदर ईश्वर की खूब परम सत्ता ओजस्विता है, उसका सानिध्य लीजिए, उसका स्मरण करिए। उसके पास जाना नहीं है, उसे बनाना नहीं है, दूर नहीं है, केवल उसके लिए आप महत्व बुद्धि करिए। आप ऐहिक वस्तुओं में संतुष्ट हो जाते, इसलिए कीमती समय बर्बाद हो जाता है, अथवा अपने को अयोग्य मानते, इसलिए महान सत्ता से वंचित रह जाते, अथवा तो गुरु नहीं मिले, हम क्या करें, उससे वंचित हो जाते। अथवा तो ईश्वर प्राप्ति की तड़फ नहीं, इसलिए वंचित हो जाते हैं। या तो साधन का अभिमान होता है, या तो छल कपट में मजा आता है, इसलिए रह जाते। भाग्य पर चलो, भाग्य में होगा तो मिलेगा, तब भी रह जाओगे। तो 7 प्रकार की गलतियां आप निकाल दीजिए। भोग और संग्रह और वासना को पूरी करने में लगोगे तो भी ईश्वर प्राप्ति का रास्ता आपका अवरुद्ध हो जाएगा। ईश्वर की तड़फ नहीं होगी तो भी ईश्वर प्राप्ति का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। वर्तमान की परिस्थितियों में संतुष्ट हो जाओगे अथवा दूसरा कुछ पाकर रुक जाओगे तो भी आप ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी होते हुए भी बड़ा अधिकार खो बैठोगे। आत्मज्ञानी पहुंचे हुए गुरु नहीं मिलते ऐसा सोचकर निगेटिव, तब भी आप घाटे में रह जाएंगे। साधना का अभिमान अथवा कपट का आश्रय करके ईश्वर के रास्ते जाओगे तो भी रह जाओगे। नकारात्मक सोच, निगेटिव थिंकिंग से भी आप रुक जाओगे और भाग्य गुरु आदि पर पड़े रहोगे फरियाद में, तब भी रुक जाओगे। इन 7 विघ्नों को उखाड़ के फेंक दो तो ईश्वर प्राप्ति यूं होती है।
परीक्षित को 7 दिन में हो गई, मुझे 40 दिन में हो गई, आपको मैं कहता हूँ 40 महीने में हो जाए, 40 साल में हो जाए तो भी सौदा सस्ता है। करोड़ों जन्म ऐसे ही बीत गए। लाला लालियां कई ऐसी बच्चियां माइयां हैं, बहुत ऊंची स्थिति है, मैं उनको दिखा सकता हूँ आपको। उनके संकल्प में भी बल है। जरूरी है नहीं कि मार्केटिंग में आप हो गए तो सब कुछ हो गया, तो बहुत तुच्छ चीज है। आप सीएम पीएम हो गए तो भी बहुत छोटी चीज है। आत्मा परमात्मा को पाने के आगे सब नन्ही चीजें हैं।